Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Okay, dear students, in today's lecture, we are going to discuss different types of infinitive. So, first we have absolute infinitive, second, bare infinitive, third, split infinitive, and fourth, past infinitive. Now we discuss all these one by one. First we have bare infinitive. With some words or phrases, the to of the infinitive is dropped. Such infinitives are called bare infinitive. तो कुछ इन्फिनेटिव्स के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं, टू को हम रिमूव कर देते हैं, टू इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसे इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं जो कि विदाउट टू के इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिड, लेट, मेक, नीड नॉट, डेयर, सी, हेयर, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर. तो इन तमाम के साथ हम ट्रू यूज़ नहीं करते हैं और ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव हैं. नेक्स्ट हमारे पास हैं डू, डस, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट. तो ये तमाम क्या है, बेयर इन्फिनेटिव हैं. इनके साथ हम क्या है, टू यूज़ नहीं करते. अब हम इन्हें एग्ज़ाम्पल्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी इन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ही विल मेक यू ओबे दीज ऑर्डर्स. अब ओबे इसमें क्या है, आपका इन्फिनेटिव है बट विदाउट टू. हमने यहाँ पे टू इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट ओबे इस्तेमाल किया है. ही विल मेक यू ओबे दीज ऑर्डर्स, हमने ओबे के आफ्टर टू इस्तेमाल नहीं किया. नेक्स्ट है, यू नीड नॉट वर्क सो हार्ड. तो वर्क इसमें क्या है, आपका बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि वर्क के बाद हमने टू यूज़ नहीं किया. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, यू हैड बेटर अटेंड टू योर वर्क. अब देखें, अटेंड के साथ जो बेटर है उसके बाद जो है वो हमने क्या है, टू इस्तेमाल नहीं किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही वुड सूनर डाई देन बेग. अब इसमें हमारे पास दो इन्फिनेटिव हैं, फर्स्ट डाई और सेकंड बेग. इन दोनों के साथ हमने टू इस्तेमाल नहीं किया. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मज़ीद बेयर इन्फिनेटिव की. ही डज़ नॉट हैव हर मोबाइल फ़ोन. तो अब देखें हमने क्या किया है, डज़ हमने यूज़ किया है और उसके बाद क्या है, हमने हैव इस्तेमाल किया है, लेकिन हैव के बाद हमने क्या किया है, टू इस्तेमाल नहीं किया है. आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ कोई बात परसीव की जा रही होती है तो हम वहाँ पे भी क्या है, टू यूज़ नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, सी, वॉच, नोटिस, हेयर, लिसन टू, फील, स्मेल, एट्सेट्रा. आफ्टर लेट एंड मेक, लेट एंड मेक के बाद भी हम टू इस्तेमाल नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट हिम कम इन नाउ. अब देखें, लेट के बाद भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, ये भी इन्फिनेटिव है, और कम भी हमारा इन्फिनेटिव है, इसके बाद भी हमने टू इस्तेमाल नहीं किया. इसी तरीके से आफ्टर हैड बेटर, इसके बाद भी टू इस्तेमाल नहीं करते. वुड रादर, इसके बाद भी टू इस्तेमाल नहीं करते, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है. नेक्स्ट है कैन नॉट बट, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है. एंड कैन डू नथिंग बट, ये भी आपका बेयर इन्फिनेटिव है.
इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यू हैड बेटर गो होम। तो बेटर के बाद हमने कोई इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट वी मूव टू वर्ड स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होते हैं? व्हेन इन्फिनेटिव इज सेपरेटेड बाय एन एडवर्ब इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनेटिव। जब हम सेपरेट करते हैं किसी भी इन्फिनेटिव को तो उसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिट इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, शी वांट्स टू स्लोली टॉक ऑन द फोन। शी वांट्स टू स्लोली टॉक ऑन द फोन। अब देखें, टू टॉक जो है ये आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन स्लोली इसमें क्या है? एडवर्ब है, और हमने एडवर्ब के साथ इसको क्या कर दिया है? यूज़ करके हमने टू और टॉक को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। तो इसमें टॉक जो है वो क्या है? आपका स्प्लिट इन्फिनेटिव है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ स्लोली। स्प्लिट इन्फिनेटिव कब होते हैं? जब हम टू और वर्ब को अलहदा कर देते हैं कोई भी एडवर्ब यूज़ करते हुए, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है I like to quickly tell the truth। अब टू टेल जो है ये आपका इन्फिनेटिव है, क्विकली आपका एडवर्ब है, और हमने टू टेल के दरमियान जो है वो एडवर्ब यूज़ किया है। तो ये क्या कर रहा है? टू टेल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। तो आपका ये जो टेल है ये क्या है? स्प्लिट इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव, यानी जब आप टू यूज़ करते हैं किसी भी वर्ब के साथ, इन्फिनेटिव के साथ, तो उसको हम एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेव मनी इज़ डिफ़िकल्ट नाउ, टू स्टडी इंग्लिश इज़ ईजी। तो टू सेव और टू स्टडी जो है वो आपके एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव हैं क्योंकि ये टू के साथ यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पास्ट इन्फिनेटिव है। पास्ट में हम क्या करते हैं कि हम इन्फिनेटिव टू भी इस्तेमाल करते हैं, हैव भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। जैस्मीन डिसाइडेड टू हैव स्टडीड इंग्लिश। अब टू हैव ये आपका क्या है? इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके साथ हमने क्या किया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है। इसी तरीके से दे नीड टू हैव स्टोलन मनी। टू हैव जो है वो क्या है? आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके आफ्टर जो है हमने क्या इस्तेमाल की है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है। Okay, dear listeners and students, this was today's lecture regarding your different kinds or types of infinitives. Inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.